रविशंकर जी, आपके पिता ठाकुर प्रसाद सिंह बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े नेता थे, पटना में बड़ा सा घर था, तो आपको सब कुछ विरासत में मिला, नेतागिरी भी, वकालत भी, हींग लगी न फिटकरी। एक बात बता दूं, पिताजी ने मेहनत से आगे बढ़े। हम किराए के मकान में भी रहे हैं, और उस किराए के मकान में अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय को मेरी माता जी फूक फूक कर रोटी खिलाया करती थी। मैंने वो भी देखा है। मेरे पिताजी 94 में गुजर गए, 94 में गुजर गए, लेकिन मैं बाल स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी परिषद में 12-13 साल काम किया, जेपी मूवमेंट आपने देखा, जेल गए, लाठी खाए। हम पीएचडी हैं, मतलब जेल भी गए हैं, मीसा में भी गए हैं, लाठी भी खाए, गोली भी खाए, लेकिन ट्रेनिंग भी अच्छी हुई ना कि आपके घर पे अटल जी भी आते थे, अडवाणी जी भी आते थे, बीजेपी के जनसंघ के बड़े बड़े नेता आते थे। आपने सही कहा, हमने संघर्ष भी देखा है ना, और मुझे बहुत गर्व है अपनी विचारधारा पर। ब्रदर जी क्षमा करें, मैं पार्टी बदल कर नहीं आया हूँ, इसी विचारधारा में पैदा हुआ हूँ और इसी विचारधारा में दुनिया छोड़ूंगा, ये मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि संघर्ष के समय में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था तो लालू यादव आपके नेता थे। बिल्कुल सही कहा। एक बात जानिए, मैं इंटर पास किया था, सुशील मोदी बीएससी में थे, लालू प्रसाद लॉ के लास्ट ईयर में थे। कितने साल से थे मुझसे मत पूछिए आप, ठीक है। और हम लोगों ने साथ में विद्यार्थी परिषद वाई में चुनाव लड़े। मैं सहायक महासचिव हुआ, सुशील मोदी महासचिव हुए, वो अध्यक्ष हुए। फिर मैंने कहा कुछ बड़ा काम करना चाहिए, फिर आंदोलन शुरू किया बेरोजगारी के खिलाफ, फिर जेपी आए, फिर मीसा में बंद हो गए। तो जो आपके साथ थे, दोस्त थे, जिनके साथ आप जेल में थे, संघर्ष किया, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके खिलाफ चारा घोटाले का केस कर दिया, पीठ में छुरा भोंक दिया। अच्छा राजा जी ये बताइए, कोई दोस्ती हुई? अच्छा राजा जी ये बताइए, जेपी ने क्या सिखाया? भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। और लालू जी बनते हैं तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। मैं अपने मित्रों को बताऊंगा चारा घोटाला क्या है। क्या 3000 मुर्गी 2 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती है? समझ गया? गाय भैंस गरीबों को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। सप्लाई हो गई जी, हो गई। क्या कैसे किया? कहा इससे किया, बस से किया, ट्रक से किया। मालूम हुआ वो स्कूटर का नंबर निकला, मतलब भैंस गाय स्कूटर में सप्लाई हो रही थी। लूट थी। पीआईएल किया, बहुत बड़ा रिस्क लिया उस समय, जान लीजिए आप। ये माफिया मरवा भी सकते थे। सुशील मोदी पिटिशनर थे, मैं वकील था। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सब पकड़े गए। और रजत बाबू, किसी को भी राहत नहीं मिली। छोटा सप्लायर भी है, वो भी जेल गया। लालू जी 4 मुकदमों में जेल गए। आईएएस लोग गए, कलेक्टर गए, इनकम टैक्स कमिश्नर गए, बाकी मंत्री गए। तो संतोष है कि जेपी ने सिखाया भ्रष्टाचार मिटाना है, तो हम लड़े उसके लिए। गलत क्या है? लेकिन उस समय कुछ लोग कहते थे कि आप इसलिए चिढ़ते थे लालू जी से क्योंकि उन्होंने अडवाणी जी का रथ रोका था बिहार में। अडवाणी जी के राम रथ को रोककर उन्होंने अडवाणी जी को जेल में डाल दिया था, और आप अडवाणी जी के वकील थे। जी सही कहा, हम भी उनके वकील थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं पटना हाईकोर्ट में वकालत करता। लेकिन राजा जी मुझे ये बताइए, क्या लूट का लाइसेंस मिला था लालू जी को जीतने के बाद? लालू जी तो सेक्युलर बन गए और आप बन गए कम्युनल, क्योंकि आप उसके बाद रामलला के वकील बन गए, भगवान श्री राम के वकील। मेरा सौभाग्य कि मुझे प्रभु राम की सेवा करने का अवसर मिला। और ये बात मेरे साथियों मैं बहुत विश्वास से कहूंगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, 2004 से मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। प्रभु राम टेंट में रहेंगे, टेंट में भीगेंगे। बाबरी मस्जिद इबादत की नहीं, दास्ता की प्रतीक थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं दिया कि उनका एकमात्र कब्जा था बाबरी मस्जिद पर। दूसरा, बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि प्रभु राम का जन्म स्थान है। वो आकर सर झुकाया करते थे। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई हुई तो मालूम हुआ 8वीं शताब्दी से मंदिर का ढांचा निकल गया, तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तो यही तो हम भी कह रहे थे। और रजत बाबू, आज मैं एक बात आपसे कहूँ, आपकी अनुमति हो, कृपया करके अनुमति दीजिए आप। अगर ये ढांचा नहीं गिरता
तो क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करने के बाद भी हटाने के लिए कहता? नहीं कहता ना, नहीं कहता। कहता हिंदू अपने बड़े हृदय का परिचय दें, इसको वहीं छोड़ दें, बगल में मंदिर बना लें, और वो शर्म का प्रतीक रह जाता। तो एक कहावत है ना रजत बाबू, होई हैं वही जो राम रुचि राखा। तो आज ये मंदिर बन गया सुंदर।